नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर बिहार समाचार की इस वीडियो में। दोस्तों, बेहद बड़ी और महत्वपूर्ण खबर निकल कर आ रही है, जिनकी सटीक जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, तो आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। तो दोस्तों, इसी बीच आपके लिए पहली खबर। दोस्तों, अगर आप बिहार पुलिस में जाने के बारे में सोच रहे हैं तो ये जानकारी आपको जानना बहुत जरूरी है कि बिहार पुलिस सिपाही भर्ती में अब तक कितने अभ्यर्थी पकड़े गए और कितने पैसे में इनका सेटिंग होता था। इसका पूरा डिटेल हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। और बिहार में हाई कोर्ट ने क्यों जताई चिंता और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्यों मांगा, इसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में आपको इसका पूरा सटीक जानकारी देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और बिहार में कहां पर प्रशासन की नींद नहीं खुली तो खुद से रास्ता बनाने के लिए कार में जुट गए वहां के लोग, और इसका भी हम आपको पूरा डिटेल के साथ जानकारी देंगे। आप वीडियो को आखिरी तक जरूर देखते रहिएगा। और अगर आप बिहार में 12th का एग्जाम देने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड ने अकाउंटेंसी के सवाल में कुछ विकल्प को बदला है, जिसका पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को पूरा जरूर देखें। और पीएमसीएच में दानापुर से आए मरीज की पर्ची तो कट गई, लेकिन क्यों नहीं हुआ इलाज? दूर दराज से आए मरीज क्यों भटकते रहे और क्यों इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, इसका भी पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। और आखिर बिहार के महाराजा कॉलेज यानी कि आरा में परीक्षार्थियों ने क्यों किया हंगामा, कौन सा कारण है ये हंगामा का, इसका भी पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2020 यानी कि रेलवे भर्ती परीक्षा की गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। और क्या है गाइडलाइन का पूरा जानकारी हम आपको इस वीडियो में देंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो दोस्तों, अब खबरों को विस्तार से जानते हैं, लेकिन उससे पहले हम आपसे करेंगे एक रिक्वेस्ट। दोस्तों, वीडियो बनाने में बहुत मेहनत आता है, इसलिए इस वीडियो को एक लाइक और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दें। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं एक एक खबर को विस्तार से। बिहार पुलिस सिपाही भर्ती अभ्यर्थियों की जगह पहुंचे पीटी देने दूसरे युवक, अब तक 200 लोग गिरफ्तार हो गए। जी हाँ, केंद्रीय चयन पर्षद की ओर से आयोजित की जा रही बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की शारीरिक दक्षता परीक्षा यानी कि पीटी में पिछले 5 दिनों में 200 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बिहार पुलिस के एक अधिकारी ने हिंदुस्तान टाइम्स को बताया कि गुरुवार को पीटी में अपनी जगह दूसरे को खड़ा करने में 52 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। 52 लोगों को, और इस मामले में 52 लोग गिरफ्तार हुए। और गिरफ्तार किए गए सभी आरोपियों को 2 से 5 लाख रुपए प्रति पोस्ट के हिसाब से दिए गए थे। पुलिस ने अपनी जगह पर दूसरे युवकों को खड़ा करने वाले अभ्यर्थियों से पूछताछ की, लेकिन अभी उनकी गिरफ्तारी होनी बाकी है। बिहार सरकार पुलिस में 11,880 सिपाही भर्तियों की बहाली के लिए यह भर्ती अभियान शुरू किया गया है। और बिहार पुलिस में 11,880 सिपाहियों की भर्ती के लिए बिहार सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ने 12 जनवरी से 8 मार्च 2020 तक के लिए लिखित परीक्षाएं आयोजित कराई थी। और बिहार पुलिस सिपाही भर्ती की लिखित परीक्षा में 10 लाख से ज्यादा अभ्यर्थियों ने भाग लिया था। और बिहार पुलिस की लिखित परीक्षा में करीब 60,000 अभ्यर्थियों को पीटी के लिए सफल घोषित किया गया था, जिनकी पीटी एग्जाम है 7 दिसंबर से 30 जनवरी 2021 तक। और सीएसबीसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि फर्जीवाड़ी करके कोई भी अभ्यर्थी स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर सकता, क्योंकि अभ्यर्थियों की पहचान और उनके दस्तावेज जांच और सावधानी पूर्वक जांच की जा रही है। हाई कोर्ट ने क्यों जताया चिंता, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से क्यों मांगा जवाब, हम आपको इसका पूरे जानकारी देंगे। बिहार में धड़ल्ले से हो रहे प्लास्टिक के इस्तेमाल से और बढ़ते प्लास्टिक कचरे पर हाई कोर्ट ने चिंता जाहिर की है। मामले को गंभीरता से लेते हुए पटना हाई कोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से जवाब मांगा। और मुख्य न्यायाधीश संजय करोल तथा न्यायमूर्ति एस कुमार की खंडपीठ ने रोहित कुमार की ओर से दायर लोकहित याचिका पर गुरुवार से सुनवाई की। सुनवाई में हाई कोर्ट ने सूबे में प्लास्टिक कचरे से हो रहे पर्यावरण समस्याओं की रोकथाम पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा राज्य सरकार एवं बोर्ड से मांगा है। कोर्ट ने बोर्ड से राज्य में अब तक प्लास्टिक कचरे के निष्पादन के लिए किए जा रहे कार्यों का अपडेट ब्यौरा भी पेश करने का आदेश दिया है। आवेदक ने प्लास्टिक के सामान एवं प्लास्टिक कैरी बैग से हो रहे पर्यावरण के नुकसान का जिक्र करते हुए उसकी रोकथाम की गुहार लगाई है। सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पटना शहर के बीचों बीच न्यू मार्केट एरिया, रेलवे स्टेशन सहित कई अन्य जगहों पर प्लास्टिक कचरे का ढेर लगा है। कोर्ट ने बोर्ड के सचिव को वहां जाकर स्थिति का जायजा लेकर कार्रवाई करने का और विस्तृत रिपोर्ट देने का आदेश दिया है। मामले पर अगली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी। बिहार में प्रशासन की नींद नहीं खुली तो नदी को चीरकर लोग खुद बना रहे हैं रास्ते।
बच्चों को खतरे में देखा तो सजग हुए और हर साल की तरह इस साल भी लोग सजग हुए और बिहार के लखीसराय में किउल नदी पर पैदल पुल का निर्माण शुरू किया। आम लोगों को नदी पार करने में हो रही कठिनाइयों को देखते हुए प्रशासन की ओर से देखने वाले गांव को बीड़ा उठाया गया और अस्थायी पुल के निर्माण में लोग खुद लग गए। गुरुवार को आपके अखबार यानी कि हिंदुस्तान टाइम्स और भी जो भी अखबार हैं वो लोग खतरनाक सफर का फोटो जो है कॉलम में दिखाकर सामाजिक क्षेत्र से जुड़े लोगों को सजग किए और गुरुवार से ही निर्माण कार्य का कार्य शुरू कर दिया गया। बता दें कि लखीसराय शहर से सीधे किउल या फिर चानन की ओर जाने के लिए शॉर्टकट रास्ते के तौर पर लखीसराय किउल रेलवे पुल के समांतर पिछली बार गांव वालों ने एक अस्थायी पुल का निर्माण कराया था। कुछ माह पहले किउल नदी में जल स्तर बढ़ने से पुल जो है ध्वस्त हो गया था और इस वजह से लोगों को मशक्कत करने का सामना करना पड़ रहा है और लोग रेल पुल होकर या फिर लंबी दूरी तय कर विद्यापीठ गढ़ी होते हुए किउल पहुंचते थे। इसलिए उन्होंने खुद से ही नदी को चीरकर रास्ता बनाने का प्रयास किया। बीएसईबी यानी कि बिहार बोर्ड 12th एग्जाम 2020 अकाउंटेंसी में न्यूमेरिकल सवाल के लिए मिलेगा थ्योरी का विकल्प। जी हाँ फ्रेंड, बिहार बोर्ड अकाउंटेंसी एग्जाम 2021 यानी कि इंटर वार्षिक परीक्षा 2021 के वाणिज्य संकाय के अकाउंटेंसी में दीर्घ उत्तरीय में 4 न्यूमेरिकल सवाल पूछे जाएंगे। इस बार न्यूमेरिकल सवाल के लिए थ्योरी का प्रश्न विकल्प मिलेगा। अगर न्यूमेरिकल सवाल नहीं आ रहे हैं तो थ्योरी प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। दीर्घ उत्तरीय में इस बार 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें से 4 न्यूमेरिकल और 4 थ्योरी से रहेंगे। यह सलाह हिंदुस्तान कार्यालय के आयोजित टेली काउंसलिंग के दौरान शिक्षक प्रोफेसर आरयू सिंह ने दी। कॉलेज और कॉमर्स के वाणिज्यिक सहायक संकाय अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडी के शिक्षक प्रोफेसर आरयू सिंह ने कहा कि इस बार विकल्प की संख्या और फीसदी रहेगी। उन्होंने छात्रों के सवाल का जवाब देते हुए कहा कि अगर आप 50% सिलेबस भी पढ़ लेते हैं तो आपको फायदा होगा। प्रश्न नहीं छूटेगा क्योंकि हर प्रश्न का इस बार विकल्प रहेगा। वस्तुनिष्ठ में 100 प्रश्न रहेंगे जिनमें 50 का उत्तर देना है। वही लघु उत्तरीय में 30 प्रश्न रहेंगे, इनमें से 15 का जवाब देना है। दीर्घ उत्तरीय में 8 में से 4 का जवाब देना है। और सिलेबस कम करने के सवाल पर प्रोफेसर आरयू सिंह ने कहा कि सिलेबस में कोई कटौती नहीं की गई है। बोर्ड परीक्षा की तैयारी पर प्रोफेसर आरयू सिंह ने कहा कि एनसीईआरटी किताब के चैप्टर से तैयार करें और छोटे छोटे प्रश्नों को पढ़ें, उसका उत्तर लिखने का अभ्यास करें। और काउंसलिंग के दौरान कई छात्र ने इंटर सेटअप परीक्षा में 60 वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही रहने का बात कही। इस पर प्रोफेसर आरयू सिंह ने कहा कि इंटर वार्षिक परीक्षा में प्रश्न पत्र पैटर्न बदला हुआ रहेगा, इस कारण तैयारी उसी के अनुसार करें। पीएमसीएच में दानापुर से आए मरीजों की पर्ची तो काट ली लेकिन नहीं हुआ इलाज। दूर दरार से आए मरीज अस्पताल में भटकते रहे और परेशान हुए। डॉक्टरों की हड़ताल को लेकर अस्पताल की ओपीडी पूरी तरह से ठप रही। पीएमसीएच से दूर दराज से इलाज कराने के लिए आए मरीज अस्पताल में परेशान हाल में भटकते रहे। पटना मेडिकल कॉलेज में 256 रजिस्ट्रेशन 9:30 बजे तक हुआ था। इसके बाद डॉक्टर आकर रजिस्ट्रेशन काउंटर बंद करा दिए। सभी 256 मरीज इलाज के लिए भटकते रहे और दानापुर से आए मरीज सहदेव ठाकुर की पर्ची तो कटी लेकिन हड़ताल के कारण इलाज नहीं हुआ। अधिकतर मरीजों का यही हाल रहा। हालांकि ओपीडी में जो मरीज बहुत गंभीर थे उन्हें मानवता के नाते देख लिया गया। और बता दें कि प्रदेश में लगभग 35,000 डॉक्टर हड़ताल पर थे। वे इमरजेंसी और कोरोना जांच से संक्रमितों के इलाज का ही काम देखते रहे, अन्य किसी चिकित्सीय सेवा में भाग नहीं लिए। पटना मेडिकल कॉलेज अस्पताल यानी कि पीएमसीएच में के ओपीडी में रोज औसतन 2000 मरीज आते हैं। पटना के अन्य सरकारी अस्पताल के ओपीडी मिलाकर कुल 5000 मरीजों के इलाज पर हड़ताल का असर पड़ा। शुक्रवार को हड़ताल के कारण ओपीडी नहीं चली और रविवार को भी ओपीडी बंद रहेगी। दूर दराज के मरीजों को इससे ज्यादा दिक्कत होगी और सोमवार से ही ओपीडी व्यवस्थित तरीके से चल पाएगा। महाराजा कॉलेज आरा में परीक्षार्थियों ने बीएड के प्रथम सेमेस्टर का पर्चा लीक होने पर बहुत बड़ा हंगामा किया। लगाया गया सेंटर में मैनेज हॉल का आरोप भी लगा है। महाराजा कॉलेज आरा में बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा के दौरान जमकर हंगामा हुआ। परीक्षार्थियों ने परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। हंगामे की सूचना पर पुलिस ने परीक्षार्थियों को समझाकर मामला शांत कराया। बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा देने आए परीक्षार्थियों ने बताया कि दोपहर यानी कि सुबह 10:21 पर छात्रों के मोबाइल पर पर्चा लीक हो गया। परीक्षार्थियों ने कहा था कि किसी कॉलेज में
ने पैसा देकर सेंटर मैनेज कराया। उस कॉलेज के 10 से 15 लड़के परीक्षा केंद्र पर गए और मोबाइल लेकर परीक्षा देने लगे। इससे आक्रोशित अन्य परीक्षार्थियों ने उन्हें भगा दिया और परीक्षा का बहिष्कार कर दिया। परीक्षा बहिष्कार के बाद इस पाली की परीक्षा रद्द करने की सूचना मिल रही है और वीर कुंवर सिंह विश्वविद्यालय के डीएन के सिंह ने कहा कि पेपर लीक मामले की जांच की जाएगी। इधर हंगामे के दौरान परीक्षार्थी मांग कर रहे थे कि इस पाली की परीक्षा को रद्द किया जाए। परीक्षार्थी बीएड प्रथम सेमेस्टर की परीक्षा को रद्द करवाने की मांग को लेकर विश्वविद्यालय पहुंचे और उन्होंने विश्वविद्यालय को घेर लिया और तोड़फोड़ की भी कोशिश की। आरआरबी, एनटीपीसी और आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम 2020 यानी कि रेलवे भर्ती परीक्षा की गाइडलाइन जारी कर दिया गया है। 15 दिसंबर से शुरू हो रही रेलवे की भर्ती परीक्षाओं में अभ्यर्थियों को साधारण मास्क पहनकर जाना होगा। आरआरबी ने डिजाइनर मास्क या मानक के विपरीत मास्क पहनकर परीक्षा देने पर रोक लगाई है। अभ्यर्थियों को मुंह पर रुमाल या गमछा बांधकर भी परीक्षा नहीं दे पाएंगे। डिजाइनर मास्क, रुमाल या गमछा परीक्षा केंद्र में प्रवेश से पहले उतरवाया जाएगा। परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को पहनने के लिए मास्क दिया जाएगा और आरआरबी कोरोना काल में हो रही परीक्षा के लिए पर्याप्त मास्क के इंतजाम कर रहा है। बोर्ड दिसंबर के मध्य में मिनिस्ट्रियल और आइसोलेटेड पदों की समीक्षा कराएगा और इसके बाद 28 दिसंबर को एनटीपीसी की परीक्षा शुरू होगी और एनटीपीसी की परीक्षा मार्च 2021 तक खंडों में कराई जाएगी। महामारी को ध्यान में रखते हुए आरआरबी ने परीक्षार्थियों के लिए गाइडलाइन जारी की। इस गाइडलाइन में सामान्य मास्क पहनकर परीक्षा देने की शर्त रखी गई है और आरआरबी इलाहाबाद के चेयरमैन आरबी जमाली ने कहा कि परीक्षा केंद्रों को कोरोना से मुक्त रखने के लिए पहले सैनिटाइज कराया जाएगा। परीक्षा केंद्रों पर एक दूसरे से अभ्यर्थी के बीच की दूरी 6 फीट रहेगी और परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड मास्क का इंतजाम करेगा। मानक के रूप में मास्क नहीं मिलने पर परीक्षा केंद्र से दूसरा मास्क दिया जाएगा। पीपीयू में 32,000 से ज्यादा सीटें खाली, नामांकन को 2 दिनों का मौका मिला है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में 1 माह नामांकन होने के बाद भी स्नातक कोर्स में 32,922 सीटें खाली रह गई। इन खाली सीटों को भरने के लिए विश्वविद्यालय की ओर से 2 दिनों का मौका दिया गया है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय के अंतर्गत 68 कॉलेज में यह सीटें खाली हैं। इनमें सबसे अधिक पटना रीजन के कॉलेजों में बीएससी ऑनर्स की कुल 24,977 सीटें हैं और जिनमें 13,677 सीटें खाली हैं। नालंदा रीजन में बीएससी ऑनर्स की 878 सीटें, जिनमें 4293 सीटें और बीए ऑनर्स की 1153 सीटें खाली हैं। इन सभी खाली सीटों के लिए 11 दिसंबर को पोर्टल खुलेगा और विद्यार्थी अपनी सीटें बुक कर सकेंगे। इनमें कोई मेधा सूची नहीं है। जिन छात्रों ने आवेदन किया है और नामांकन नहीं लिया है उनके लिए सीट उपलब्ध होगी। सीट बुकिंग 11 दिसंबर को सुबह 9:30 बजे से दोपहर 3:30 तक चलेगी, जबकि चयनित विद्यार्थियों का नामांकन 12 से 14 दिसंबर के बीच होगा और उसके बाद सभी कॉलेज को 15 दिसंबर तक सीटों की स्थिति पोर्टल पर अपलोड कर देनी होगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू को नहीं मिली जमानत, अब 6 सप्ताह बाद होगी सुनवाई। चारा घोटाले के दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में राज्य सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की जमानत याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अब 6 हफ्ते बाद सुनवाई करेगी। शुक्रवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की ओर से अदालत को बताया गया कि लालू प्रसाद की सजा अवधि अभी खत्म नहीं हुई और भी हम आपको डिटेल बताएं। इसका रिकॉर्ड अभी पूरी तरह से सत्यापित नहीं हो सका है और साथ ही सीबीआई ने जमानत का विरोध करते हुए जिन बिंदुओं को उठाया है उसका जवाब भी दाखिल किया जाएगा। इसके लिए वह पूरक शपथ पत्र दाखिल करेंगे। इसके लिए समय की जरूरत है। सीबीआई की ओर से भी कुछ अन्य कारण का हवाला देते हुए दूसरे दिन सुनवाई करने का आग्रह किया गया है। इस पर जस्टिस अपरेश सिंह की अदालत ने आग्रह स्वीकार करते हुए सुनवाई 6 हफ्ते बाद निर्धारित कर दी। बता दें कि शुक्रवार को सुनवाई से पहले गुरुवार को सीबीआई ने झारखंड हाईकोर्ट में पूरक शपथ पत्र दाखिल किया था। सीबीआई ने शपथ पत्र में कहा था कि लालू ने लगातार जेल में नियमावली का उल्लंघन किया है और उनकी तबीयत भी अभी स्थिर है, इसलिए उन्हें राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि रिम्स के बिरसा मुंडा जेल भेज देना चाहिए। किसी भी समय हो सकता है दरभंगा ज्वेलरी लूटकांड का खुलासा। पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया है। दरभंगा नगर क्षेत्र में बड़ा बाजार स्थित अलंकार ज्वेलर्स से बुधवार को दिन दहाड़े सोने के जेवरात की हुई लूट के खुलासे के लिए पुलिस दरभंगा सहित आसपास के जिलों में भी ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। अभ्यर्थियों को पकड़ने के लिए एसएसपी बाबू राम ने के नेतृत्व में कई थानों के पुलिस ने रात भर जगह जगह छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने 8 लोगों को हिरासत में लिया। इसकी पुष्टि करते हुए एसएसपी ने कहा कि उनसे पूछताछ की जा रही है। इधर घटना की जांच करने पहुंची सीआईडी के डीआईजी रत्नमणि संजीव ने कहा कि कुछ गैंगों को चिन्हित किया गया है, उस दिशा में जांच हो रही है और किसी भी समय घटना का खुलासा हो सकता है।
पुलिस सूत्रों के अनुसार इन लोगों से अब तक हुई पूछताछ में कई अहम खुलासे हुए हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस इस वारदात को अंजाम देने वाले गिरोह के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल कर चुकी है। हालांकि जांच जारी रहने के कारण पुलिस अभी इसका खुलासा नहीं कर रही है। इधर मामले की जांच करने के लिए पटना से दरभंगा पहुंचे एसआईटी और सीआईडी के अधिकारी भी अपने स्तर से तहकीकात कर रहे हैं। हालांकि वे भी इस संबंध में कुछ जानकारी देने से इनकार कर रहे हैं। इस संबंध में पूछे जाने पर सीआईडी के एसपी शैलेश सिन्हा ने कहा कि अभी जांच जारी है। हम लोग कई बिंदुओं पर घटना की पड़ताल कर रहे हैं। कोहरे की चादर में लिपटा यूपी बिहार, सड़कों पर धीमी हुई रफ्तार और उत्तराखंड में बर्फबारी के आसार। उत्तर प्रदेश और बिहार समेत कई अन्य राज्यों में पिछले कुछ दिनों से कोहरे का गिरना लगातार जारी है। कोहरे की चादर में लिपटे होने से सड़कों पर रफ्तार धीमी हो गई है। वहीं उत्तराखंड में आज और कल बर्फबारी व बारिश के आसार हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत गोरखपुर, वाराणसी, कानपुर में घना कोहरा छाया है। सड़कों पर गाड़ियां थम थम कर चल रही हैं। दृश्यता काफी कम हो गई है और स्थिति यह है कि कुछ कदम की दूरी पर कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और मौसम विभाग का कहना है कि कोहरे का कहर 14 दिसंबर तक जारी रहने की संभावना है। कमाबेश यही हाल है कि बिहार के शहरों का भी यही हाल है। सुबह नींद से उठते ही लोगों ने घने कोहरे का चादर से दर्शन हुआ और पिछले 2 दिन सूर्य की किरणें नहीं दिखी। और स्थानीय लोगों का कहना है कि आज भी भगवान सूर्य के दर्शन होने की संभावना कम है और कोहरे का असर ट्रेन और फ्लाइट पर भी पड़ा है। वहीं किसानों को अपनी फसल की भी चिंता सता रही है। कोहरे के कारण खेती के काम में नियमित रूप से काम नहीं हो पा रहा है। पश्चिम बंगाल में लगेगा राष्ट्रपति शासन, गवर्नर धनखड़ बोले ममता बनर्जी को संविधान का कराना पालन, यानी कि संविधान का कराना होगा पालन। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नजदीक आते ही हिंसा की घटनाओं में इजाफा हो गया है। राज्य में कई बीजेपी कार्यकर्ताओं की हत्या के बाद गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला हुआ था। अब राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को संविधान का पालन कराना होगा। राज्यपाल के बयान के बाद आशंकाएं उठ रही है कि क्या चुनाव से पहले ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा। इसके पीछे एक वजह यह भी है क्योंकि गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के डीजीपी और मुख्य सचिव को कानून व्यवस्था को लेकर समन भेजा है। नड्डा के काफिले पर हमले के संदर्भ में राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने कहा कि पश्चिम बंगाल में दिन पर दिन यानी कि कानून व्यवस्था बिगड़ती जा रही है। राज्य में भीतरी और बाहरी का खतरनाक खेल चल रहा है। उन्होंने ममता सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में कानून का उल्लंघन करने वाले को पुलिस और प्रशासन का संरक्षण मिला हुआ है। कृषि कानून के विरोध में भारतीय किसान यूनियन ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। कृषि कानून के विरोध में दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने अब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। भारतीय किसान यूनियन की ओर से दायर किया गया याचिका में कहा गया है कि नए कानून उन्हें कॉरपोरेट लालच का शिकार बना देगा। सरकार से कई और बातचीत और संशोधन प्रस्ताव खारिज करने के बाद किसान ने एक तरफ आंदोलन तेज करने का फैसला किया है तो दूसरी तरफ से उन्होंने न्यायपालिका का भी सहारा लिया है। किसानों ने यह कदम केंद्र सरकार के उस प्रस्ताव को खारिज करने के बाद उठाया है जिसमें मोदी सरकार ने कहा है कि वह कानून के उन प्रावधानों में संशोधन को तैयार है जिनको लेकर उन्होंने आपत्ति जताई है। सरकार के एमएसपी पर लिखित में भरोसा देने की बात कही है तो यह भी आश्वासन दिया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में करार केवल फसल के लिए होगा, इसलिए जमीन पर कोई कब्जा नहीं कर सकता। हालांकि किसान कानून को वापस लेने पर अड़ गए हैं। किसानों ने कहा है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो वो रेल पटरियों को भी जाम कर देंगे और इसको लेकर जल्द ही तारीख का ऐलान करेंगे। राजधानी दिल्ली में प्रदर्शन कर रहे किसानों ने कहा कि वो 14 दिसंबर को देशव्यापी प्रदर्शन करेंगे और 12 दिसंबर से दिल्ली जयपुर नेशनल हाईवे को भी ब्लॉक कर देंगे। राजस्थान में अशोक गहलोत को बहुत बड़ा झटका लगा है। बीटीपी का सरकार से समर्थन वापस लेने का ऐलान मिल गया है। राजस्थान में पंचायत चुनाव में मिली हार के बाद अशोक गहलोत सरकार को शुक्रवार को करारा झटका लगा है। राज्य में सरकार का समर्थन कर रही भारतीय ट्राइबल पार्टी यानी कि बीटीपी ने समर्थन वापस लेने का ऐलान किया। भारतीय ट्राइबल पार्टी के कुछ नेता छोटी भाई बासवा ने कहा कि राजस्थान में गहलोत सरकार से बीटीपी ने अपना समर्थन वापस लेगी। बीटीपी ने जिला परिषद प्रमुख और पंचायत समिति प्रधान चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी पर हाथ मिलाने का आरोप लगाया है। बीटीपी के प्रदेशाध्यक्ष बेलाराम घेघरा ने अनुसार इन दोनों पार्टियों की मिलीभगत से वह डूंगरपुर में अपना जिला प्रमुख और 3 पंचायत समितियों के प्रधान में
नहीं बनाई गई, जबकि बहुमत उसके पास था। घोगरा ने कहा कि इस घटना क्रम से कांग्रेस और बीजेपी दोनों असली चेहरा सामने आ गया है। हम राज्य की गहलोत सरकार से अपने रिश्ते खत्म कर रहे हैं और राजस्थान में बीटीपी के 2 विधायक हैं जिन्होंने गहलोत सरकार पर संकट के समय और राज्यसभा चुनाव के समय कांग्रेस का साथ दिया था। नासा के चंद्रयान अभियान के लिए चुने गए भारतवंशी अंतरिक्ष यात्री राजाचारी 9 महिला सहित 17 अन्य एस्ट्रोनॉट भी मिशन में हैं। नासा ने चंद्रयान पर इंसान को भेजने के अपने अभियान के लिए एक भारतीय, अमेरिकी सहित 18 अंतरिक्ष यात्रियों का चयन किया है। नासा ने अपने चंद्र अभियान के लिए बुधवार को 18 अंतरिक्ष यात्रियों के नाम की घोषणा की। इनमें आधी संख्या महिलाओं की है और नासा इन्हें अपने आर्टेमिस चंद्र अभियान के लिए प्रशिक्षित करेगा। राजा जॉन व्रतवीरचारी यानी कि 43 ईयर के हैं। ये यूएस एयरफोर्स एकेडमी, MIT और यूएस नेवल टेस्ट पायलट स्कूल से स्नातक किए हैं और इस सूची में वह भारतीय मूल के एकमात्र अंतरिक्ष यात्री हैं और नासा ने उन्हें 2017 एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट क्लास के लिए चुना और अगस्त 2017 में वह इसमें शामिल हुए थे और अपना शुरुआती प्रशिक्षण पूरा किया। अब वह अभियान के लिए पूरी तरह तैयार हैं और फ्लोरिडा में नासा के केनेडी स्पेस सेंटर में उपराष्ट्रपति माइक पेंस ने बुधवार को कहा, मेरे अमेरिकी साथियों, मैं आपको भविष्य के वे नायक दे रहा हूं जो हमें चांद और उससे भी आगे ले जाएंगे, द आर्टेमिस जनरेशन। दोस्तों, इस प्रकार का वीडियो अपडेट पाने के लिए प्लीज मेरे चैनल को एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।